हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुचर्चित कपूर खानदान में शायद ऋषि कपूर ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। शोमैन राज कपूर के बाद अगर कपूर खानदान का नाम किसी ने और चमकाया तो ऋषि कपूर ही थे। ऋषि कपूर के अभिनय की खासियत के अलावा उनका बिंदास कैरेक्टर लोगों को बहुत भाता था। उन्होंने कभी ये इनकार नहीं किया कि वे पार्टियों में अक्सर जाया करते थे और उन्होंने इस बात की भी कभी अनदेखी नहीं की कि रणबीर कपूर के साथ उनका जनरेशन गैप नहीं रहा। यहाँ तक तो ठीक है, इसके अलावा ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर के प्रेम संबंधों की भी खुलकर टीवी पर सबके सामने चर्चा की और उसको एक्सेप्ट किया। अपने ओपिनियन में ईमानदार होने के कारण सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता था। कई बार देर रात उनके ट्वीट काफ़ी ह्यूमरस होते थे तो कई बार उन्हें परेशानी में भी डाल देते थे। वर्ष 2017 में उनकी एक किताब आई थी खुल्लम खुल्ला। उनकी किताब की इसलिए भी खूब चर्चा हुई क्योंकि ऋषि कपूर ने उसमें कई बातें खुलकर अपने जीवन के बारे में लिखी थी। आइए नज़र डालते हैं ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला की कुछ ऐसी बातें जिसका लोगों को अंदाज़ा तो था लेकिन खुलकर कपूर खानदान के बारे में किसी ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी बॉलीवुड के चर्चित शादियों में से एक थी, लेकिन अपनी किताब में ऋषि कपूर ने स्वीकार किया था कि वे एक पारसी लड़की के प्यार में कैसे पागल हो गए थे। उन्होंने किताब में ये भी लिखा है कि उस पारसी लड़की का नाम यास्मीन मेहता था। ये वाकया उनकी पहली फिल्म बाबी के आने से पहले का है। बाबी ज़बाई तो कई गासे फिल्मी पत्रिकाओं ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के रिश्तों पे चटखारे लिए थे। उस समय की चर्चित पत्रिका स्टारडस्ट ने भी इस पर स्टोरी कवर की थी। हालांकि उस समय डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हो चुकी थी। ऋषि कपूर ने स्वीकार किया था कि इसके कारण उनका रिश्ता प्रभावित हुआ। इस गॉसिप ने ऋषि कपूर और यास्मीन के रिश्ते पर विराम लगा दिया। ऋषि कपूर के अनुसार उन्होंने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और वो यास्मीन को अपने ज़िंदगी में दोबारा लाने में सफल नहीं हुए। आपको बता दें कि ऋषि कपूर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। उन्होंने अपने अभिनय से लंबे समय तक दर्शकों के दिलों को जीता था। ऋषि कपूर की बुधवार देर रात तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अंततः वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे। लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गए तमाम सफल फिल्में, वो चॉकलेटी चेहरा, वो तमाम खूबसूरत गाने जिन्हें देखकर, सुनकर और गाकर आने वाली युवा पीढ़ी भी मोहब्बत की तराने गुनगुनाती रहेगी।